में बैठे हो ध्यान से सुन लो। कई भक्त ऐसे हुए हैं कि भगवान को गा गा के रिझाए, और कई भक्त ऐसे हुए हैं कि भगवान के सानिध्य में बैठते थे, भगवान की तरफ देखते थे तो उनके अश्रुधार आंसू झरनों की तरह बहते थे। चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी जब कथा करने के लिए बैठते थे ना, या भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम आ जाता था तो झरझर करके अश्रुधार बहते थे, रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु आप इतने बड़े विद्वान हो और ये रोना धोना? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भैया बोल के बहुत देख लिया, बोल के कुछ भी नहीं मिला, अब मुझे बोलना नहीं है, अब तो मुझे महसूस करना है, उसे हर पल महसूस करना है। दो ही व्यक्ति गाकर भगवान को रिझाया या प्रभु को रो के प्रभु को रिझाया। कबीरदास जी ने कहा था क्या, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोया नहीं पाहियो, प्रेम पिया रोमीत। हंस के जिंदगी गुजार दो, कुछ भी नहीं मिलने वाला, समय चला जा रहा है। इसलिए गोपियां कहती है, ध्यान से सुनिए, गोपियां क्या कहती है, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, श्रियत इंदिरा शाश्वत त्रही। गोपियां की आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं और गोपियां कहती है, हे प्रभु, हे गोविंद, आपका जन्म इस ब्रज में हुआ, प्रभु तब से रिद्धि सिद्धि इस ब्रज में वास कर रही है। प्रभु सब लोग आपको यशोदा का लाला कहते हैं कि नंद जी को लाला है, लेकिन आप यशोदा के लाला ही नहीं, आप सबकी आत्मा हो, सबकी आत्मा में आप विराजमान हो, क्योंकि प्रभु आपके चरणों में हमारा ध्यान लगा हुआ है। प्रणत देहि नाम पापी करसन, हे प्रभु एक बार कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, एक बार तुम्हारे चरणों में आकर प्रणत हो जाता है, तुम्हारे चरणों में आकर गिर जाता है, तो सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। प्रभु उसी समय नष्ट हो जाते हैं। एक बार जिसने भी आपको यह कह दिया प्रभु मैं आपका हूं, चाहे तुम माला मत जपो, पूजा मत करो, आराधना मत करो, भक्ति मत करो, लेकिन भगवान के सामने बैठकर आपने एक बार ये कह दिया, प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपको भूलू नहीं। प्रभु प्रणत हो गया, उसे प्रभु आप अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हो। प्रभु अपने हृदय से लगा लेते हो। प्रणत दो ही नाम, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखो। गोपियां कहती है, प्रभु तौ कथामृतम ताप्त जीवनम, हे प्रभु जी तौ कथामृतम, वो बड़ा अभागा है, कौन, जो आपकी कथा में बैठकर आनंद न ले। प्रभु वो बड़ा अभागा है, उसके भाग्य फूट गए। तौ कथामृतम, आपकी कथा
विरह से सताए लोगों के लिए एक दवा है प्रभु। जो विरह की आग में जलते हैं, जो रात दिन कृष्ण 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 जपते हैं, उनके लिए प्रभु विरह में सताए हुए लोगों के लिए तो अमृत के समान है प्रभु। वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। कब तक? जब तक वो हरि कथा में जाकर बैठकर प्रभु आपकी कथा नहीं सुनते। सच्चा हितैषी कौन? सच्चा हितैषी कौन होता है? जैसे मान लो कोई जेल में बंद है, जेल में कोई बंद हो गया तो रोटी कपड़े इत्यादि सब देने के लिए जाते हैं, जाते हैं ना कि भाई जेल में बंद हो गया, खाना पीना रोटी कपड़े लेके जाते हैं। वो क्या सच्चे हितैषी हुए? सच्चा हितैषी हुआ कि खाना कपड़ा लत्ता दे के आ गया? वो सच्चा हितैषी? सच्चा हितैषी कौन? जो वहां जाकर जेल से बाहर आने की चाबी हाथ में थमा दे कि ये ले, इसे खोल के तू बाहर आ जा। वो सच्चा हितैषी। सच्चा हितैषी वो जो प्रभु से मिला दे, उसकी शरणागति में लगा दे, वो सच्चा हितैषी है प्रभु। इसलिए कहा है तौ कथामृतम तप्त जीवनम। देखो एक बात याद आई यहाँ पे, मैं कहता हूं आपको। एक दिन मान लो कि बरसात आ रही है बहुत तेज, और आप घर से बाहर निकल नहीं पाए। ध्यान से सुनना। तो हम क्या कहते हैं? महाराज आज दिन बड़ो खराब है। क्यों? कि आज हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। अगर बरसात की जगह अगर पत्थर भी गिरने लग जाए, बरसात की जगह पत्थर भी गिरने लग जाए, तो वो दिन भी खराब नहीं है। अगर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा परिवार तुमसे बिछड़ जाए, वो चला जाए, तो भी वो दिन बुरा नहीं है। तो बुरा दिन कौन सा? कि जब इन दो कानों को हरि सत्संग, हरि कथा सुनने को न मिले, जिस दिन कथा सत्संग सुनने को न मिले, तो समझो कि भाई आज मेरो सौ बड़ो बुरो दिन है। आज इन कानों को सत्संग सुनने को नहीं मिला, कथा सुनने को नहीं मिले, वो सबसे बुरा दिन है। गोपियां कहती है तौ कथामृतम तप्त जीवनम। मीरा जी भी कृष्ण के वियोग में रोया करती थी। मीरा को एक आधे दिन में भगवान नहीं मिले। बचपन से प्रीत ऐसे लगी, लगन ऐसी लगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम सभी भजन गाते हैं, लेकिन ये भाव मीरा के हैं, क्योंकि मीरा ने अपने जीवन में अपनाया था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम संसारियों के तो सब अपने हैं, सब अपने हैं, तो अपने गिरधर गोपाल कैसे हो सकते हैं? और मीरा जी भगवान के वियोग में रोया करती थी। ऐसा वियोग, ऐसा दर्द। एक दिन मीरा जी खड़ी थी और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। एक कागो आयो, एक कौवा आया। कौवा आके बोल रहा था, तो मीरा जी उस कौवे को कहने लगी, अरे कागा, तू मेरा एक काम करेगा? एक काम कर, काट कलेजा में धरूं, कागा तू ले जा, जा देसा मेरो पियो बसे, वो देखे तू खाए, वो देखे तू खा। अरे कागा, ये कलेजा निकाल के मैं तुम्हें दे दूं, और सीधे वृंदावन चले जा वहां, और वहां ठाकुर जी महाराज बंसी बजा रहे होंगे, और जब बंसी बजा रहे होंगे इस कलेजे को वहां तू उनको दिखा के सामने खाना। अगर भगवान की अगर नजर भी
मेरे कलेजे पर गिर जाएगी ना कि ये मीरा का कलेजा है, तो मैं धन्य हो जाऊंगी, मैं धन्य हो जाऊंगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान को देखिए गोपियां याद कर रही है, उस वीरा भाव को देखकर आज गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जब प्रकट हुए तो सारी गोपियां भगवान से कहने लगी, प्रभु आप कहां चले गए थे? आप अगर नहीं आते प्रभु तो आपके विरह में, आपकी याद में हमारे प्राण निकल गए होते। और सुखदेव जी कहते, राजन भगवान आज गोपियों के साथ रास करने के लिए जा रहे हैं। एको नृत्य का बहु नृत्य के एक एक श्याम के बीच में अलग अलग प्रभु ने रूप बनाए हैं, और एक एक श्याम के बीच में दो दो गोपियां खड़ी होकर प्रभु ने रास किया है सबके साथ। आइए इस रास भाव को हम गाएं। रे वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संगी राधा नाची रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संगी राधा नाची रे, श्याम संगी राधा नाची रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजी रे, श्याम संगी राधा नाची रे, श्याम संगे राधा नाची रे, नाची नाची राधा नाची रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधे रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधे रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधे रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल सब गैया। सर सर चाले रे, सर सर चाले रे, पूरे बाहिर बेघा गाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाची रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, नाचे राधा नाचे रे। बंसी पट पे यमुना तट पे, कानो रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे, कानो रास रचावे। बंसी पट पे यमुना तट पे, कानो रास रचावे। बंसी
यमुना तट पे कान्हो रास रचावे। गोपी ही बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम रे डमरू बाजे, डम डम रे डमरू बाजे, कान्हा की मुरली बाजे। मेघा गाजे रे, ओ श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। चांद किरण सा श्याम सलोना, तू है ब्रज की नारी। श्याम सलोना, श्याम की तो है श्याम सलोना। चांद किरण सा श्याम सलोना, तू है ब्रज की नारी। श्याम की संसा, श्याम सलोना, तू है ब्रज की नारी। ठुमक ठुमक कर नाचे देखो, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक कर नाचे देखो, जग का पालनहारा। सर्र सर्र चाले रे, सरर सर्र चाले रे, ठंडी पूर्वाई रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो रे, बंसी बाजे रे, वो श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो। भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रभु ने ये लीला की। कहते हैं सरदेव सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन जो भी व्यक्ति, जो भी जीव इस कथा को अगर भाव से, अगर प्रेम से सुनता है, तो उस व्यक्ति के हृदय विकार, हृदय विकार मतलब हृदय की जो तकलीफ होती है, हृदय की जो तकलीफ, वो सारी तकलीफें दूर हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन